अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है सेक ए के बगैर जो भी सारे हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट जो हैं, तो इनको जो है हमें इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो सबसे पहले जो है हम फिर कौन सा वैल्यू लिखेंगे, हम पहले जो है लिख देंगे साइन ए, हम लिख देंगे साइन ए का वैल्यू जो है हम देखेंगे। और राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास ऑलरेडी जो है आइडेंटिटीज है, तो हम लिख देंगे साइन ए सबसे पहले, ठीक है, किसके बराबर है ये। और यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे जो है यही आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें। और इसमें जो है फिर हम इसको जो है यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर ए लिख देंगे और फिर जो है हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, अब जो है हम लिख सकते हैं 1 और फिर कॉस स्क्वायर ए जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो है ट्रांसपोज होके ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो फिर ये जो है फिर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जो है पहले हमने यूज़ कर दी। अब हमें साइन ए चाहिए ना कि साइन स्क्वायर ए, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है हमें दोनों साइड से जो है रूट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है इसको फिर बैलेंस करेंगे, इसको रूट देंगे और तब जाके जो है फिर हम फिर स्क्वायर रूट इसका काटेंगे और हमारे पास साइन ए निकलेगा, ठीक है। तो पहले इसको दोनों साइड से रूट देते हैं और नेक्स्ट पे यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट जो है वो कटेगा, तो फिर हमारे पास जो है साइन ए जो कि हमें चाहिए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस जो है आपको पता होना चाहिए, कॉस जो है किसका रेसिप्रोकल है, कॉस जो है हमारे पास जो है कॉस 1 बाई सेक ए, यानी कि कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है। तो हम फिर जो है कॉस स्क्वायर ए में लिख देंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि 1 जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमने न्यूमरेटर में 1 लिख दिया और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो है फिर हम इसको अब सॉल्व करेंगे और ये जो है पूरे टर्म का जो है रूट है। अब जो है इसको हम फिर अंदर से जो है पहले सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर में इसके जो है 1 आता है, तो हम फिर कर देंगे सेक स्क्वायर ए इंटू 1, ये जो है एलसीएम में फिर जो है सेक स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है वैसे ही करते जाएंगे। और यहाँ पे फिर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए इंटू 1, ये जो है इससे मल्टीपल होगा और फिर 1 इंटू 1 होगा, तो हम पहले लिख देंगे फिर सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइज बाय 1, वो फिर किसके बराबर है, वो फिर है बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और माइनस 1 इंटू 1 जो है वो 1 के बराबर है, तो हम फिर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन ए की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ सेक ए जो है वो आ गई। और यहाँ पे जो है हमने रूट दे दिया क्योंकि रूट हमारे पास ऑलरेडी है, एंड इस टर्म का पूरा जो है इसको रूट में कर दिया हमने। और अब जो है इसको हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग कर देंगे और दोनों में जो है रूट दे देंगे। तो इस तरीके से जो है फिर हमारे पास जो है फाइनल वैल्यू जो है सेक ए साइन ए की जो है आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारी जो साइन ए की वैल्यू जो है वो निकलेगी। तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट जो है वो कटेगा और फिर जो लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास साइन ए की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने पहले आइडेंटिटी का जो है यूज़ किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें जो है हमने फिर साइन ए ला दिया बराबर सेक ए की टर्म में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है क्या है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास कॉस ए है। तो कॉस ए हमारे पास ऑलरेडी जो है वो हमें पता है कि इन टर्म्स ऑफ सेक ए अगर हम लिखेंगे तो कॉस ए जो है कॉस सेक का रेसिप्रोकल है। तो इसमें जो है इजी है कि 1 बाय सेक ए हम लिख देंगे और फिर हमने कॉस ए की वैल्यू भी जो है इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख दी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पता है कि इसमें कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब हम जो है फिर नेक्स्ट पे चलेंगे
और फिर देखेंगे कि बाकी जो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनको भी जो है इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखेंगे। हमारे पास है tan a, तो tan a हमारे पास जो है यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, तो हमें इसको भी फिर जो है tan स्क्वायर a बनाना है। और फिर हमारे पास जो है फिर sec स्क्वायर a और 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में वो ट्रांसपोज होके जैसे हमने पहले किया था -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, पहले हम लिख देंगे sec स्क्वायर a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर a जो है वो बराबर है sec स्क्वायर a, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 था ये ट्रांसपोज होके फिर जो है +1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसपोज करके -1 लिख देंगे। और हमें जो चाहिए, हमें tan a चाहिए ना कि tan स्क्वायर a, तो इसको tan a लाने के लिए जो है हमें दोनों साइड से जो है रूट देना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी रूट देना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में भी जो है हमें रूट देना पड़ेगा। तो हमने जो है इनको रूट दे दिया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जो है वो कटेगा और फिर हमारे पास वैल्यू जो है tan a इज इक्वल टू √of sec स्क्वायर a -1। तो ये हमारे पास जो है tan a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है, तो हमने जो है tan को भी ला दिया इन टर्म्स ऑफ sec a और tan a की वैल्यू फिर है √of sec स्क्वायर a -1। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, और देखेंगे sec a जो है ऑलरेडी हमें पता है कि इसी के टर्म में लाने हैं, तो sec a को छोड़ के जो है हम फिर cot पे चलेंगे। ठीक है, cot जो है, cot किसका रेसिप्रोकल है? cot जो है 1/tan के बराबर होता है, यानी tan का रेसिप्रोकल होता है। और हमें पता है ऑलरेडी कि हम लिख देंगे सिंपली cot a इज इक्वल टू, हमने tan की वैल्यू जो ऑलरेडी निकाली है, तो इसको सिंपली जो है tan a के बदले जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan a जो है √of sec स्क्वायर a -1 है। तो फिर सिंपली जो है tan a के बदले जो है हमें √of sec स्क्वायर a -1। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है cot a की भी वैल्यू निकली और वो किसके बराबर है फिर 1/√of sec स्क्वायर a -1। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट पे चलेंगे हम और इसको फिर जो है फर्दर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन सा वैल्यू बचा, हमारे पास फिर कौन सा वैल्यू बचा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो है हमारा फिर बचा कोसेक। ठीक है, तो कोसेक a हमें देखना है कि किसके बराबर है, और कोसेक आपको पता है कि कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख देंगे 1/sin a। ठीक है, और फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करते जाएंगे। और साइन ए हमें राइट हैंड साइड में आपको पता है कि साइन ए हमने निकाल दिया है √of sec स्क्वायर a -1 डिवाइडेड बाय sec a। ठीक है, तो हम फिर जो है इसको एज इट इज़ लिखेंगे जैसे हमने राइट हैंड साइड में लिखा है साइन ए का वैल्यू, तो यही जो है हम फिर यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, 1 के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन ए किसके बराबर है? √of sec स्क्वायर a -1 डिवाइडेड बाय sec a। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है हमारे पास जो है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ गया। जैसे हमारे पास होता है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो फिर नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप समझिए a डिवाइडेड बाय b/c, यानी कि a होल डिवाइडेड बाय b/c। तो यहाँ पे a फिर मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है फिर ये नीचे वाला फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम फिर a मल्टीप्लाइज बाय क्या लिख सकते हैं? c/b। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे और इसको जो है फिर क्या होगा, हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइज बाय, और यहाँ पे जो है sec a जो है फिर न्यूमरेटर में आएगा और √of sec स्क्वायर a -1 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है फिर यहाँ पे लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे sec a डिवाइडेड बाय √of sec स्क्वायर a -1। ठीक है, तो ये जो है तो sec a जो है वो sec a के बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे sec a डिवाइडेड बाय और फिर √of sec स्क्वायर a -1 जो है वो एज इट इज़ आएगा। तो ये जो है कोसेक a का हमने वैल्यू
लाया है इन टर्म्स ऑफ सेके। तो फिर हमारे पास जो है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो है निकाला है हमने इन टर्म्स ऑफ सेके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।